एमजी वालों ने इंडिया स्पेसिफिक मार्केट के लिए एकदम न्यू एमजी विंडसर ईवी भाई अपने लेके आ चुके हैं और एमजी वालों ने इसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही भाई एग्रेसिव रख दिया है बेस मॉडल के लिए। और भाई लेकिन इसका प्राइस जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, कुछ हल्का हल्का लिटिल भाई झोल माल भी है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। आ जाओ एमजी विंडसर ईवी के बारे में बात करते हैं। एमजी वालों ने अपनी विंडसर ईवी को 11 सितंबर को ही भाई लॉन्च कर दिया था, यानी कि 6 दिन पहले। और इसको ये एसयूवी करके नहीं बुला रहे क्योंकि भाई है भी नहीं, इसको नाम दिया है एमजी वालों ने सीयूवी यानी कि क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल। और अगर दोस्तों अगर हम इसके लुक के बारे में बात करें तो भाई प्रॉपर एसयूवी लग भी नहीं रही, फ्रंट से आपको एक हैचबैक वाली फील देने वाली है। और आजकल जो भाई ट्रेंड चल रहा है कि कनेक्टेड डीआरएल्स मिलने वाले हैं वो तो भाई मिलेंगे। आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट भी मिल जाएंगे, फॉग लैंप वगैरह नहीं है। इसके अलावा जब आप इसके साइड में आओगे तो आपको सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इसके बड़े बड़े व्हील्स पे जो कि भाई 18 इंची के होने वाले हैं। इसके साथ आपको ओआरवीएम में कैमरा और आपको फ्लश डोर हैंडल भी मिलेंगे जो आजकल भाई ट्रेंड पे है क्योंकि भाई 360 कैमरा भी देना है। इसके अलावा जब आप इसके रेयर में आएंगे तो आपको वही जो ट्रेंड चल रहा है यानी कि कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप मिलेंगे। और आपको पीछे से एक सेडान तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉपर हैचबैक एमपीवी लग रही है, पर इसकी टेल लाइट आपको प्रॉपर ओरा Hyundai की ओरा भाई आपको याद दिलाने वाली है, Hyundai ओरा की। तो मतलब भाई काफ़ी तक सेम लग रही है, उसकी भी नहीं अच्छी लगती थी, इसकी भी अच्छी नहीं लग रही। कुछ अगर इसको इन्वर्ट कर देते ना यानी कि ऊपर की तरफ कर देते इसकी जो कनेक्टेड है तो शायद थोड़ा अच्छा लगता, पर चलो कोई बात नहीं। और दोस्तों जो अग्रेसिव प्राइस के बारे में बात कर रहा था वो भाई एमजी वालों ने रखी है इसकी बेस मॉडल की 9.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। मतलब कि कमाल ही होगा, ये कमाल इसलिए हुआ है अगर मैं इसके जब अब स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ। सबसे पहले अगर इसके साइज़ के बारे में बात कर लो तो इसकी जो लेंथ है 4295 mm यानी कि 4 मीटर के ऊपर की रहने वाली है। ऊपर से विड्थ दी हुई 1850 mm की मिलेगी, हाइट आपको 1677 mm की, और व्हील बेस आपको 2700 mm का भाई व्हील बेस मिलने वाला है। यानी कि आजकल जो पंच करीब 2450 mm का व्हील बेस देती है जो इसके प्राइस के सेगमेंट की जो गाड़ी है ईवी वाली, ये 2700 mm का दे रहे हैं, यानी कि क्रेटा के बराबर का भाई आपको व्हील बेस मिल रहा है। तो भाई क्या ही बात है, मतलब कि साइज़ के मामले में कहीं से भी टाटा पंच की राइवल भाई लगती ही नहीं है। लेकिन पर इसका 9.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम भाई प्राइस होने के कारण लोग इसको पंच से भाई कंपेयर कर रहे हैं और करना बनता भी है क्योंकि भाई प्राइस सेम है। और भाई फीचर्स की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। और अगर जब इसके इंटीरियर में आएंगे तो आपको जो एकदम मॉडर्न आपको बाहर के टेस्ला वेस्ला भाई फीलिंग मिलने वाली है। एक आपको भाई सबसे पहला जो आपका ध्यान जाएगा इसकी 15.6 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन पे जाएगा। मतलब कि कहीं के लैपटॉप भाई 14 इंची के भी आता है, ये तो भाई लैपटॉप से भी बढ़िया है। लैपटॉप जितना साइज़ की आपको भाई के इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल रहा है जिसमें आपको ऑफकोर्स एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले तो मिलेगा, ऊपर से 360 कैमरा मिलने वाला है और ज़्यादातर कंट्रोल इसी में आपको मिलने वाले हैं सिवाय एसी को छोड़ के, क्योंकि एसी की फिजिकल कंट्रोल भाई दे रखे हैं। इसके अलावा इसमें आपको 9 स्पीकर सिस्टम भी मिलेगा, आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, आपको वायरलेस चार्जर, आपको एयर प्योरीफायर। एसी की कंट्रोल फिजिकल है, उसमें ऑटोमेटिक एसी तो भाई मिलने वाला है। एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाएगी। एक आपको सनरूफ नहीं भाई, आपको सिर्फ ग्लास रूफ मिलेगी, यानी कि उसका सिर्फ ब्लाइंड खुलेगा, उसकी जो मिरर है या कि कांच है वो भाई नहीं खुलेगा। इसके अलावा आपको जो सेंटर कंसोल है काफ़ी ज़्यादा भाई प्रीमियम मिलने वाला है। नीचे आपको काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी जिसमें चार्जिंग पोर्ट होंगे। ऊपर की तरफ आपको वायरलेस चार्जर, आपको 360 डिग्री कैमरा तो भाई मिलने ही वाला है। और आपको सेंटर कंसोल में एक बढ़िया सामरस चीज़ जिसमें भाई स्पेस भी होने वाली है। और ऊपर की तरफ भी आपको 2 कप होल्डर भी भाई मिल जाएंगे, यानी कि सेंटर कंसोल ने तो भाई काफ़ी तो भाई बाजी मार ली है। ऊपर से भाई रेयर एसी इवेंट्स तो भाई रहने वाले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 4 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है। और जब हम स्टीयरिंग व्हील में आएंगे तो स्टीयरिंग व्हील में आपको वही इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिलेंगे। और आपको जो स्टीयरिंग व्हील है आपको एमजी कॉमेट की भाई याद दिलाने वाला है। और आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी प्रॉपर 10 इंच से भाई 10 इंच का रहने वाला है। प्रॉपर टीएफटी डिस्प्ले, वो भी आपको एमजी कॉमेट की भाई याद दिला देगा। और भाई ये तो मानना पड़ेगा, ये सारे वैसे टॉप मॉडल के वैसे फीचर हैं, पर इसके साइज़ और फीचर के मामले में भाई 9.99 लाख रुपये की ईवी भाई लगती नहीं है। और भाई थोड़े फीचर और बताऊंगा, इसके बैटरी बैकअप के बारे में बताऊंगा तो आप भाई और ज़्यादा हैरान हो जाओगे। एमजी विंडसर ईवी में आपको सिर्फ एक बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है, वो है भाई 38 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिल जाएगी लिथियम आयन, जो कि भाई रेंज क्लेम करती है 331 किलोमीटर की भाई जो क्लेम रेंज आपको मिल जाएगी। और आप कहोगे कि भाई जो पंच में 35 किलोवाट की है वो तो 421 क्लेम करती है और ये 331 सिर्फ 38 होने के बावजूद करती है, क्योंकि भाई इसके साइज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से वेट और इसके साइज़ के कारण इसकी रेंज वैसे क्लेम दिख रही है, बाकी पता नहीं। पंच से तो भाई वैसे कम ही चलने वाली है अगर इसने रेंज भाई इतनी क्लेम की है। उसके अलावा अगर चार्जिंग टाइम के बारे में बात कर ले तो 0 to 100% आपको 3.3 किलोवाट बैटरी के चार्जर के साथ आपको मिलेगा 13.8 आवर्स। 0 to 100% आपका 7.4 किलोवाट चार्जर के साथ आपको मिलेगा 6.5 आवर्स।
और 0 to 80% विद 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर के साथ आपको मिलेगा 55 मिनट। और ये ज़्यादा से ज़्यादा भाई 45 किलोवाट DC चार्जिंग भाई सपोर्ट करती है। मतलब कहने का मतलब है अगर आपको बेस मॉडल में फीचर चाहे ना मिले पर आपको 38 किलोवाट आवर की भाई बैटरी पैक भाई आपको मिलने ही वाला है। और इसमें 331 किलोमीटर की भाई रेंज भी भाई क्लेम की जाएगी इसके बेस मॉडल में भी। और आपके सेफ्टी फीचर के बारे में बात करें इसके एसेंस वाले वेरिएंट में तो आपको इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चारों आपके टायर में डिस्क ब्रेक, आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और 3 पॉइंट सीट बेल्ट पाँचों सीट में भाई मिलने वाले हैं। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 9.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम भाई बेस मॉडल का रखा तो भाई रखा कैसे, क्योंकि इसमें भाई थोड़ा झोल माला है। तो आओ दोस्तों बात करते हैं। असल में दोस्तों MG विंडसर EV के बेस मॉडल का जो प्राइस 9.99 लाख रुपीस है वो भाई प्राइस सिर्फ गाड़ी का है, इसमें बैटरी का प्राइस इंक्लूड नहीं किया गया। और आप बोलोगे भाई अगर बैटरी नहीं है तो भाई इसका क्या फ़ायदा। असल में दोस्तों MG वाले एक नई स्कीम या कहें प्लान लेके आए हैं जिनको ये नाम देते हैं बैटरी एज ए सर्विस। और भाई ये बैटरी को आपको किस्तों में भाई प्रदान करेंगे, मतलब आपको किस्त देनी पड़ेगी बैटरी की। वो भी किस्त आपको किस हिसाब से देंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से। असल में इन्होंने प्राइस रखा है पर किलोमीटर के हिसाब से अपनी बैटरी की किस्त का 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से भाई आपकी किस्त लेंगे। इन्होंने ये भी बताया है कि ये 3 साल के अंदर अगर आप इनको गाड़ी दोबारा MG वालों को बेचते हैं तो आपको एक्स शोरूम के हिसाब से आपको 60% बायबैक तो भाई आपको मिलने ही वाला है। यानी कि आपकी एक्स शोरूम की जो एक्स शोरूम प्राइस था उसकी 60% वैल्यू आपको वापस भाई मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों हमें भी इसकी बैटरी का प्राइस पता नहीं लगा। चलो हम हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका बैटरी का प्राइस क्या निकल के आता है। और जो EV मार्केट, जो इंडिया में EV मार्केट है उसका टॉप प्लेयर कौन है भाई, टाटा। वो टाटा अपनी गाड़ी में क्या देता है, वारंटी अपनी बैटरी पे 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की। तो हम मान के चलते हैं कि बाय बैक पीरियड में जो MG वाले को बाय बैक पीरियड है 60% वाला 3 साल, यानी कि आप 3 साल में अपनी MG विंडसर EV को 1 लाख किलोमीटर चला लोगे। 1,60,000 नहीं, 1 लाख किलोमीटर आप चला लोगे। तो उस हिसाब से अगर आप इसे 36 से डिवाइड करें, यानी कि 3 साल में 36 मंथ होते हैं और 1 मंथ में आप भाई गाड़ी चला लोगे 2777 किलोमीटर, ठीक है। और अगर एक दिन के हिसाब से देखें तो आपको करीब 92 या 93 किलोमीटर भाई चलानी पड़ेगी, 2777 किलोमीटर भाई महीने में चलाने के लिए। और अगर हम भाई महीने की किस्त निकालें बैटरी की और आप भाई मल्टीप्लाई कर दो 2777 को 3.5 से, क्योंकि 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर भाई MG वाले चार्ज करें तो भाई आपका वैल्यू निकलती है 9719.5, यानी कि 9,720 रुपये आपकी एक महीने की आपकी किस्त बनेगी बैटरी की, अगर आप उसे 2,777 किलोमीटर भाई महीने में चलाओगे। और अगर कम चलाओगे तो भाई कम बनेगी। और भाई ये सिर्फ बैटरी की किस्त है, गाड़ी की किस्त नहीं है। अगर आप गाड़ी कैश में लोगे तो उसकी कोई किस्त नहीं आएगी, अगर गाड़ी की किस्तों में लोगे तो भाई उसकी अलग किस्त आएगी, बैटरी की अलग किस्त आएगी, वो जो MG वाले के साथ होगी। और इसमें भाई चार्जिंग का खर्चा है वो भी इंक्लूड नहीं है। ये तो हमने निकाल दिया भाई किस्त कितनी निकलेगी हमारी ऑन एवरेज, अगर हम इतने किलोमीटर 2,777 किलोमीटर भाई चलाएंगे महीने में। और हम अगर बैटरी का खर्चा निकालें 3 साल के हिसाब से, आप 3 साल में भाई 1 लाख किलोमीटर चलाते हैं तो आपको बैटरी पड़ेगी 3.5 लाख रुपए की। और अगर 3.5 लाख और 10 लाख को भी प्लस कर दे तो आपको 3 साल के लिए गाड़ी और बैटरी की कंबाइंड प्राइस पड़ेगी 13.5 लाख रुपए। और इसमें भाई चार्जिंग वाला इंक्लूड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये सब प्राइसेस भाई मैंने एक शोरूम में निकाले, कोई भी RTO चार्ज, कोई इंश्योरेंस भाई मैंने नहीं जोड़ा है। और अगर इसके अलावा अगर हम टाटा पंच से भाई कंपेयर करें, क्योंकि लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। अगर हम इसके टाटा पंच के लॉन्ग रेंज वाला जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 12.69 लाख रुपीज़, यानी कि 12,70,000 में आपको 35 किलोवाट आवर की टाटा पंच EV मिलती है। यानी कि ये विंडसर EV आपको 3 साल के लिए और टाटा पंच के 3 साल के लिए आपको 80,000 रुपये भाई महंगी पड़ने वाली है टाटा पंच EV से। थोड़ी आपको पंच में थोड़ी ज़्यादा रेंज मिल जाएगी, लेकिन साइज़ और कंफर्ट के मामले में, ज़्यादा स्पेस के मामले में, नी रूम के मामले में और ज़्यादा फीचर के मामले में आपको MG विंडसर EV भाई आगे रहने वाली है। तो आप भाई बताओ आप कौन से लोगे, टाटा पंच EV या MG विंडसर EV। मैंने आपको ही की जो थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन थी आपको बता दी कि महीने की कितने पड़ेगी, बैटरी की क्या कीमत पड़ रही है। तभी भाई MG वाले इसको 9.99 लाख रुपीज़ में भाई लॉन्च कर पाए थे, क्योंकि इन्होंने बैटरी भाई किस्तों में बढ़िया अलग सी भाई स्कीम लेके आ गए। बढ़िया है कि नहीं ये तो भाई अब लोग ही बताएंगे जो भाई इसको ऑन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो जस्ट चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दो। सो बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।